ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, I इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब ये I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी मौके पर मतलब इंस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो I को हम लिखते हैं इंस्टेंट वैल्यू, उसी का ये फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब आई ज़ीरो है इसमें कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्लास 12 का चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। वी को हम लोग वोल्टेज से डिनोट करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, वी ज़ीरो इज इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है फिर भी हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये आपको याद हो गया, वी ज़ीरो इज इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस। 2 4 5 बार लिख लीजिए या वीडियो को कई बार देख लीजिए तो भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे घर में हम लोग बोलते हैं कि जो सप्लाई आ रही है, जो बिजली आ रही है वो 220 वोल्ट है, उसका मतलब क्या होता है, ये बोलने की भाषा में कहते हैं कि भाई 220 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम एक्चुअल में ये आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब कि जैसे हमें पढ़ेंगे हम, व्हेन वी से हाउस होल्ड सप्लाई इज़ 220 वोल्ट। एसी जो हमारे इंडिया में जो बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो अगर 220 वोल्ट बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये तो बोलने की भाषा में हो गया। अब किसी को बोलेंगे आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट तो उसके समझ में नहीं आएगा। जैसे बिजली के जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं या जो भी कोई घर में आता है कि यही बोलते हैं कि भाई कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो जो घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो बिजली आती है उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, वो याद करना है। वो एक्चुअल में 220 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू है। अगर हम उसकी पीक वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये पीक वैल्यू हो गई, ये आरएमएस वैल्यू हो गई, उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आपको याद रख लेना है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या जो डायरेक्ट करंट होता है, दोनों का हम मेज़र करते हैं एम्पियर में। ये देखिए वी आर एम एस को इस तरीके से ऐसे बड़ा वाला ई आर एम एस भी लिखते हैं, और इसी तरीके से वी ज़ीरो को आप इस तरीके से ऐसे बड़ा वाला ई भी लिखेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको घर की वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 50 हर्ट्ज़। एच जेड जो लिखा है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो 220 वोल्ट लिखा है ये आरएमएस वैल्यू होती है, लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का आपको फॉर्मूला या इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर वी आर एम एस को हम ये ई आर एम एस भी लिखेंगे, और इसी तरीके से देखिए ये 220 वोल्ट यहाँ पर हो गया है, और वी ज़ीरो इज़ इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस। पहले ही हम पढ़ चुके हैं ये वी ज़ीरो क्या है, ये पीक वैल्यू है। किसकी है पीक वैल्यू, जो ये हमारी वोल्टेज है इसकी पीक वैल्यू है। ये तो आर एम एस वैल्यू है 220 और ये पीक वैल्यू है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला है, बड़ा ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब आपको याद रखना है एक फार्मूला और, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, ये जो बड़ा वाला ई इधर दिख रहा है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये ई ज़ीरो जो दिख रहा है ये पीक वोल्टेज हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फार्मूला, ये हो गया हमारा। अब इसको हमने यहाँ पर पुट करा तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूले याद कर लेने हैं, वैसे भी इन फार्मूलों को याद कर लीजिए। वी ज़ीरो इज इक्वल टू पीक वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो घरों में दी होती है जैसे 220 वोल्ट उस तरीके से। एक फार्मूला आपको ये याद कर लेना है, देखिए ये वी ज़ीरो और ये ई ज़ीरो ये दोनों सेम ही बात है, और ये वी आर एम एस या ई आर एम एस ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला है, ये पीक वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज है। लेकिन देखिए ये ई आर एम एस लिखा ना हमने, तो ये आरएमएस वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंट मतलब मौके पर, उस वक्त,
तो 3 तरीके की वोल्टेज हो गई, एक तो RMS वोल्टेज हो गई, एक पीक वोल्टेज हो गई, पीक मतलब सबसे ज़्यादा, और ये एक इंस्टेंटेनियस हो गई मौके पर। तो इसका फॉर्मूला हो गया E=E0 साइन ओमेगा टी। अब आपको याद कर लेना है जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2 पाई एफ माने फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज़ होती है। आपने सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो 220 दिया गया है ये RMS वैल्यू दी गई है, तो आप E0 वाले इस फॉर्मूले से E0 आपको यहाँ पर E0 = √2 मतलब √2 इंटू 220 कर देना है। देखिए आपने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर देखिए आपने करा है √2 इंटू 220 साइन, और ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दी हुई है इंटू टी। तो जब आपने सॉल्व करा तो आंसर आपका ये आ गया। अब देखिए दोबारा से फॉर्मूला याद कर लेते हैं। पीक वैल्यू को I0 से लिखते हैं और उसी तरीके से E0 से लिखते हैं। वैसे कहने को तो पीक है लेकिन इसको लिख दिया 0 है, तो याद रखने के लिए सबसे बड़े को सबसे 0 लिख दिया है। अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम करंट को हम डिनोट करते हैं I से, तो ये इंस्टेंट वैल्यू है, इसको हम I से लिखेंगे। जो पीक वैल्यू है हमें उसे I0 से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट = पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इंटू साइन ओमेगा टी, I=I0 साइन ओमेगा टी। तो ये तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला याद करना है तो वो भी इसी तरीके से लिखेंगे, E=E0 साइन ओमेगा टी। अब ये भी देखिए ये पीक वैल्यू हो गई वोल्टेज की, पीक 0 वैसे तो सबसे बड़ा लेकिन उसे 0 लिखा है, और ये मौके पे इंस्टेंट है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और E0 हो गया पीक वैल्यू। जब हम घरों में कहते हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, उसका मतलब कि RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, लेकिन बोलने में हम डायरेक्ट बोल देते हैं 220 वोल्ट। इसको बोलेंगे आप वोल्ट RMS वैल्यू। अब अगर हम इसकी पीक वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, RMS वैल्यू को सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से जो करंट बताते हैं हम वो IRMS होता है, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अगर निकालनी है, ये पीक है मतलब पीक 0 मतलब है तो सबसे बड़ा लेकिन 0 से लिख रहे हैं, √2 इंटू IRMS। अब देखिए दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट, इंडिया में वैसे जो हमारे घरों में बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को हम एम्पियर में ही मेज़र करते हैं। देखिए अब आप VRMS लिख दिए या ERMS लिख दिए एक ही बात है, या फिर आप V0 लिख दीजिए या E0 लिख दीजिए एक ही बात है।